आप सभी का चैनल में ज़ोरदार स्वागत है। दोस्तों, मैं बताना चाहता हूं कि अब से चैनल का नाम इंग्लिश दिल से हो गया है। पहले इस चैनल का नाम लर्न सिंपल इंग्लिश हुआ करता था। आज के वीडियो से आप सीखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट डेली यूज सेंटेंसेस। देन व्हाट आर वी वेटिंग फॉर? लेट्स गेट गोइंग एंड हियर कम्स द फर्स्ट सेंटेंस ऑन योर स्क्रीन। मैं सारे सवालों का जवाब दे पाया। आई वॉज एबल टू आंसर ऑल द क्वेश्चंस। आई वॉज एबल टू आंसर ऑल द क्वेश्चंस। आंसर यहाँ वर्ब की तरह यूज़ हुआ है। गलतियाँ करने से मत डरो। डोंट बी अफ्रेड ऑफ मेकिंग मिस्टेक्स। डोंट बी अफ्रेड ऑफ मेकिंग मिस्टेक्स। सितारे दिन में नहीं दिखते हैं। स्टार्स आर नॉट सीन इन द डे टाइम। स्टार्स आर नॉट सीन इन द डे टाइम। रिया बुरी तरह रो रही थी। रिया वॉज क्राइंग बिटरली। रिया वॉज क्राइंग बिटरली। आज दोपहर बारिश होने वाली है। इट इज़ गोइंग टू रेन दिस आफ्टरनून। इट इज़ गोइंग टू रेन दिस आफ्टरनून। मैंने 5 साल साइंस पढ़ी। आई स्टडीड साइंस फॉर 5 years। आई स्टडीड साइंस फॉर 5 years। क्या आप थोड़ा और नमक डालोगे? वुड यू ऐड अ लिटिल बिट मोर सॉल्ट? वुड यू ऐड अ लिटिल बिट मोर सॉल्ट? ऐड करते यहाँ डालने या मिलाने से है। लेन से सीधे जाते रहिए। कीप गोइंग स्ट्रेट थ्रू द लेन। कीप गोइंग स्ट्रेट थ्रू द लेन। जाहिर सी बात है। इट्स ऑब्वियस। इट्स ऑब्वियस। ये बात लिख कर ले लो। हैव दिस इन राइटिंग। हैव दिस इन राइटिंग। साइंस पढ़ाना उसका पेशा है। टीचिंग साइंस इज हिज प्रोफेशन। टीचिंग साइंस इज हिज प्रोफेशन। प्रोफेशन यानी पेशा या व्यवसाय। अफवाह एकदम झूठी निकली। द र्यूमर टर्न्ड आउट टू बी एन एब्सोल्यूट लाई। The rumor turned out to be an absolute lie. Turn out का यूज़ तब होता है जब कोई बात कुछ और निकले, यानी जो बात होने वाली थी वो ना होकर कोई और बात हो। Absolute lie यानी एकदम झूठ। क्या आपको अपना वादा याद है? डू यू रिमेंबर योर प्रॉमिस? डू यू रिमेंबर योर प्रॉमिस? उसकी बात कुछ ही लोग सुनते हैं। ओनली अ फ्यू पीपल लिसन टू हिम। ओनली अ फ्यू पीपल लिसन टू हिम। क्या मैं एक रात और रह सकता हूँ? कुड आई एक्सटेंड माई स्टे फॉर 1 more night? कुड आई एक्सटेंड माई स्टे फॉर 1 more night? एक्सटेंड का यूज़ स्टे को बढ़ाने के लिए होता है। मेरी पीठ में थोड़ा दर्द हो रहा है। आई एम हैविंग अ बिट ऑफ पेन इन माई बैक। आई एम हैविंग अ बिट ऑफ पेन इन माई बैक। अ बिट यानी थोड़ा। यहाँ से यह बस कहाँ जाती है? वेयर डज दिस बस गो फ्रॉम हेयर? वेयर डज दिस बस गो फ्रॉम हेयर? प्लेन 1 घंटे में उड़ान भरेगा। द प्लेन विल टेक ऑफ इन 1 hour। द प्लेन विल टेक ऑफ इन 1 hour। टेक ऑफ का यूज़ प्लेन के उड़ान भरने के लिए किया जाता है। आप किस स्कूल से हैं? विच स्कूल आर यू फ्रॉम? विच स्कूल आर यू फ्रॉम? क्या यह सड़क आगरा जाती है? डज दिस रोड लीड टू आगरा? डज दिस रोड लीड टू आगरा? काम कल तक ज़रूर ख़त्म होना चाहिए। द वर्क मस्ट बी completed बाई टमोरो। द वर्क मस्ट बी completed बाई टमोरो। केवल तुम्हारी ही कमी रह गई थी। ओनली योर प्रेजेंस वॉज रिक्वायर्ड। ओनली योर प्रेजेंस वॉज रिक्वायर्ड। ऐसा हम अक्सर दूसरों को टॉन्ट करने के लिए कहते हैं। उसको हमेशा कैश की कमी होती है। ही ऑलवेज रन्स शॉर्ट ऑफ कैश। ही ऑलवेज रन्स शॉर्ट ऑफ कैश। शॉर्ट ऑफ का अर्थ होता है किसी चीज़ की कमी का होना। मैं तुम्हें 1-2 दिन में जवाब दूंगा। आई विल गिव अ रिप्लाई टू यू इन अ डे और 2। आई विल गिव
a reply to you in a day or two. तुम्हारी खुशी का क्या राज है? What is the secret behind your happiness? What is the secret behind your happiness? Secret behind यानी राज के पीछे की बात। रवि ने अपने सन को कमरे में बुलाया। रवि called his son into the room. रवि called his son into the room. उनकी शादी अगले महीने होगी। They will get married next month. They will get married next month. मुझे मेरा चार्जर नहीं मिल रहा है। I can't find my charger. I can't find my charger. वफादारी खरीदी नहीं जा सकती है। Loyalty can't be bought. Loyalty can't be bought. मुझे किसी बारे में बात करनी है। I need to talk about something. I need to talk about something. कुछ भी कहना गलत है। It's wrong to say anything. It's wrong to say anything. आज भी रहस्य बना हुआ है। The mystery still remains unsolved. The mystery still remains unsolved. Mystery यानी रहस्य, remains unsolved यानी किसी चीज़ का सॉल्व ना होना। ज़्यादा भोले मत बनो। डोंट बी टू नाइव। डोंट बी टू नाइव। या फिर डोंट बिहेव सो क्यूटली। डोंट बिहेव सो क्यूटली। नाइव का अर्थ होता है ऐसा भोला होना जो कुछ भी मान जाए। तुम्हारे खाने में नमक तेज़ है। सॉल्ट इज़ स्ट्रॉन्ग इन योर फूड। सॉल्ट इज़ स्ट्रॉन्ग इन योर फूड। बेहतर होगा कि इस बात को अनदेखा किया जाए। इट इज़ बेटर टू इग्नोर दिस पॉइंट। इट इज़ बेटर टू इग्नोर दिस पॉइंट। इग्नोर करना यानी अनदेखा करना, पॉइंट यानी बात। ना किसी को धोखा दो, ना किसी से धोखा खाओ। नाइदर डिसीव एनीवन नॉर बी डिसीव्ड बाय एनीवन। नाइदर deceive anyone nor be deceived by anyone. Deceive करना यानी धोखा देना। तुम्हें कल मीटिंग में आना चाहिए था। You should have attended the meeting yesterday. You should have attended the meeting yesterday. Should have plus V3 का यूज़ किसी काम को कर लेना चाहिए के अर्थ में किया जाता है। मेरा उससे पहली नज़र में प्यार हो गया। I fell in love with her at the first sight. I fell in love with her at the first sight. Fall in love यानी प्यार होना। Fell fall की V2 है। At the first sight यानी पहली नज़र में। मेरे घर के पीछे एक बगीचा है। There is a garden behind my house. There is a garden behind my house. वह खबर से बहुत हैरान हुआ। He was very surprised at the news. He was very surprised at the news. Surprise के बाद preposition at का यूज़ होता है। तुम्हारे हिसाब से वह अभी क्या कर रहा है? What do you think he is doing now? What do you think he is doing now? मेरे पिता को अक्सर शरीर में दर्द रहता है। My father often suffers from body ache. My father often suffers from body ache. Suffer from का यूज़ किसी डिसीज़ आदि से पीड़ित होने के लिए किया जाता है। वह बहुत शराब पीती है। She drinks like a fish. She drinks like a fish. Drink like a fish एक फ्रेज़ है और इसका अर्थ होता है बहुत शराब पीना। क्या तुम अगले महीने लंदन जाओगे? Would you go to London next month? Would you go to London next month? लोगों की सोच बदलना बेवकूफ़ी है। It is useless to change people's mentality. It's useless to change people's mentality. People's mentality यानी लोगों की सोच। तुम्हें इस तरह की आदत से ज़रूर पीछा छुड़ाना चाहिए।
You must get rid of such a habit. You must get rid of such a habit. Get rid of यानी पीछा छुड़ाना। मैं आमतौर पर 7 बजे तक घर आ जाता हूँ। I usually get home by 7 o'clock. I usually get home by 7 o'clock. Get home यानी वापस आना। By 7 o'clock यानी 7 बजे तक। तुम इसके लिए जिम्मेदार ठहराए जाओगे। You will be held responsible for this. You will be held responsible for this. To hold responsible का अर्थ होता है जिम्मेदार ठहराना। रमेश अपने दुख को अपनी मुस्कान से छिपाता है। रमेश hides his sadness behind his smile. रमेश hides his sadness behind his smile. तुम इतनी ज़ोर से इन छोटी बातों के लिए क्यों रो रहे हो? Why are you crying so bitterly over such trifles? Why are you crying so bitterly over such trifles? To cry bitterly का अर्थ होता है ज़ोर से रोना। Trifles यानी छोटी बातें। फ्रेंड्स, आशा है कि आपको आज के सेंटेंसेस पसंद आए होंगे। आप इन सेंटेंसेस को खूब बोलें और अपनी स्पोकन इंग्लिश को इम्प्रूव करें। यदि आप इसी प्रकार के वीडियोस और चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब करें। अपने कमेंट्स इस वीडियो के नीचे देना ना भूलें। इट्स टाइम टू टेक लीव ऑफ यू। अंटिल द नेक्स्ट वीडियो इज अपलोडेड, टेक केयर, बाय फॉर नाउ।